गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको इन्वायरमेंट में जो टॉपिक आज करवा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है कि पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उन संगठनों के बारे में बताऊंगी कि जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है, कौन कौन से संगठन है और कहाँ कहाँ पर स्थित है और कितने कितने सदस्यों की संख्या है और इनके संगठनों के क्या क्या काम है, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले इसमें है कौन सा, IUCN। कौन सा, IUNC। कौन सा, IUNC। कौन सा सबसे पहला संगठन है आपका IUNC। तो को वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है। ये है कि हमारा जो वर्ल्ड यूनियन है, वर्ल्ड यूनियन कंजर्वेशन के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से, वर्ल्ड, इस IUNC को किस नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। के नाम से इसे जाना जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन के नाम से इसे जाना जाता है IUNC को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना, IUNC की स्थापना, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 कब हुई थी? अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1948। जो हमारा ये IUNC है, जो भी IUCN जो है विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण, क्या है ये? विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड में है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और इसमें जो सदस्य संख्या है, इसमें और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के गेलान में स्थित है। कहाँ? गेलान में स्थित है। स्विट्जरलैंड के गेलान में स्थित है, ये जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे स्थित है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना 1948 की गई थी। किसकी? IUCN की स्थापना। और ये इसका स्थित है। और ये जो हमारा IUNC है, जो ये सरकारी तथा गैर सरकारी, इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट संगठनों दोनों सदस्य सम्मिलित किए गए हैं। इसमें सरकारी और गैर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों संगठनों के सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें 200 से ज्यादा, कितने? 200 से ज्यादा सरकारी, 200 से ज्यादा सरकारी और 1000 से ज्यादा गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट, गैर सरकारी। इसमें 100 से ज्यादा तो सरकारी सदस्य और 1000 से ज्यादा गैर सरकारी सदस्य इसमें काम करते हैं। इस संगठन, इनका संगठन है, यह एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक का भी दर्जा मिला है। इसे संयुक्त महाराष्ट्र सभा का किसका दर्जा मिला है? इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षक, किसका? पर्यवेक्षक, इसको पर्यवेक्षक के का भी इसको दर्जा मिला है। पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है इसको। जो ये हमारा वेक्षक, जो हमारा ये IUNC है, इसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। इस तरह जो हमारे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, इस तरह यह है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। जो हमारा IUNC है अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण, ये क्या क्या कार्य करता है?
ये एक तो जैव विविधता संरक्षण का कार्य, साथ साथ जो हमारे पौधों एवं जीव जंतुओं की लुप्त होने वाली जो जातियां, जो लुप्त हो रही है जातियां जीव जंतुओं की और जीव जंतुओं और पौधों की जो एक तो ये जैव विविधता से संबंधित कार्य करता है, दूसरा ये जो अपनी जातियां लुप्त हो रही हैं पौधों की और जीव जंतुओं की, और साथ ही उनके आवास क्षेत्र हैं जो जहाँ पे वो जीव जंतु रहते हैं, उनके आवास क्षेत्र हैं, उनको नष्ट होने से बचाने से संबंधित, और जो हमारा यूएनसी जैव विविधता के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्य करता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य आते हैं ये एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य, आजीविका, हरित और अर्थव्यवस्था और संपोषणीय ऊर्जा आदि से संबंधित कार्य भी होते हैं, इसमें आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जो ये हमारा IUNC जो हमारा है, इसको वर्ल्ड जनरेशन नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1948 और इसका मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड के गलाड में स्थित है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीकों के सदस्यों का संगठन है। इसमें सरकारी सदस्य 100 से ज्यादा है और गैर सरकारी 1000 से ज्यादा है। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का सदस्य है। इसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं कहा जा सकता। और इसके जो ये कार्य करता है ये जैव विविधता का संरक्षण और साथ ही जो हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जातियां लुप्त हो रही हैं उनसे संबंधित, और साथ ही उनके जो आवास स्थल नष्ट हो रहे हैं उनको रोकने का भी ये प्रयास करता है। और यह जैव विविधता के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करता है। इसके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन हो गया, आजीविका होगी, हरित जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी, संपोषणीय ऊर्जा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके IUNC के अंतर्गत। दूसरा हमारा है वर्ल्ड वाइड फंड, कौन सा? WWF। कौन सा? WWF, वर्ल्ड वाइड जो हमारा दूसरा है वो है वर्ल्ड वाइड फंड। जो दूसरा हमारा है संगठन वो है वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF। तो इसमें जो है UNEP, कौन? UNEP इसका जो संगठन है, इस संगठन में UNP यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी, किसकी? संयुक्त राष्ट्र की ऐसी एजेंसी जो ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर संगठन है। कौन सा? WWF है जो एक अंतरराष्ट्रीय गैर संगठन है यानी कि ये प्राइवेट संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1961 कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था वन्य जीव का संरक्षण। जो इसका WWF का जो कार्य है वन्य जीव का संरक्षण करना, साथ मानव के क्रियाकलापों यानी कि जो मानव द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे हैं क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण को जो मानव क्रियाकलापों द्वारा जो क्षति पहुंच रही है उस क्षति को कम करना। और इस संस्था के अंतर्गत 100 से अधिक देश जो इस संस्था के अंतर्गत हैं, जो 100 से अधिक देश पर्यावरण के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। जो ये UNP है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका कार्य वन संरक्षण और साथ ही जो हमारे मानव क्रियाकलापों द्वारा हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है उस क्षति को कम करना। और साथ ही इसमें जो इस संस्था के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं कौन से देश हैं? 100 से अधिक देश। कितने? 100 से अधिक देश इसके अंतर्गत आते हैं। 100 से अधिक देश इस संगठन के अंतर्गत। ये एक गैर सरकारी संगठन है और इसमें से अधिक उत्थान हो रहा है। इसका मुख्यालय गलाड स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? गलाड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में ही गलाड जगह पे स्थित है। और इसके तथा इसका प्रतीक चिन्ह लोगो है वो है काला पांडा। इसका जो लोगो है या प्रतीक चिन्ह कह सकते हो इसको, चिन्ह या लोगो इसका है काला पांडा। कौन सा है? प्रतीक चिन्ह काला पांडा। काला पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है। किसका? इसका UNEP का इसका UNEP का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है?
काला पांडा। जो हमारा कौन सा है WWF वर्ल्ड वाइड जो एफ है, इसकी जो इसका मुख्यालय और इसका जो है मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके साथ ही इसका जो लोगो है वो है काला पांडा। और ये कौन है? WWF वर्ल्ड वाइड एफ। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। वर्ल्ड वाइड फंड है जो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसमें 100 से अधिक देश इसके अंतर्गत आते हैं और इसका मेन काम है वन संरक्षण करना। और इसकी जो स्थापना है वो स्विट्जरलैंड के गनान में ही स्थित है। और साथ ही इसका जो लोगो है या प्रतीक चिन्ह है वो है काला पांडा। उसके बाद तीसरा नंबर इसमें आ जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तीसरा इसमें जो है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तीसरा इसके अंतर्गत आता है। इसमें जो तीसरा है अब वो है इसमें है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र। इसमें आपका हिस्सा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका जो शॉर्ट में है UNEP। कौन सा? UNEP। तीसरा है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसके अंदर UNP आ गया, UNEP। तो जो ये UNEP है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी। क्या है? एक एजेंसी है UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की कार्यक्रम की एक एजेंसी UNP। तो इसमें इसकी स्थापना स्टॉकहोम। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना है वो है स्टॉकहोम में एक जगह है। इसकी स्थापना स्टॉकहोम के स्वीडन में। कहाँ पे? स्टॉकहोम के स्वीडन में इसकी स्थापना हुई है। जो ये हमारा UNEP है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना स्टॉकहोम के स्वीडन में हुई है। और जो कॉन्फ्रेंस में हुए स्वीडन में हुए एक कॉन्फ्रेंस। स्वीडन में क्या हुआ था? एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। कॉन्फ्रेंस हुआ था। कब हुआ था? 1972 के परिणाम स्वरूप स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1972 में हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का निरीक्षण एवं संरक्षण के लिए जो हमारा एक स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में इस एजेंसी का कार्य है पर्यावरण का निरीक्षण एवं संरक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीके से समन्वय, अंतर सरकारी तरीकों के समन्वय के लिए ये जिम्मेदार है। इसका गठन विभिन्न वर्गीकरण, इसका जो गठन है वो विभिन्न पर्यावरण कार्यक्रम के संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करनी है इस एजेंसी को। ये वर्ष 1998 में, कब? वर्ष 1998 UNEP जो है UNEP वर्ष 1998 जो हमारी UNEP है, UNEP तथा विश्व मौसम विभाग को मिलाकर इसको 1998 में विश्व मौसम विभाग, इसको विश्व मौसम विभाग है, उसको मिलाकर साथ में इस संगठन का कार्य विश्व मौसम विभाग को मिलाकर IPCC। कौन? IPCC। एक तो विश्व मौसम विभाग हो गया, दूसरा IPCC का गठन किया गया। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंतर्गत जो ये स्टॉकहोम सम्मेलन था हमारा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जो ये हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 था। 72 के अंतर्गत 5 जून 1972 के अंतर्गत
जो हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन 1972 में सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और पर्यावरण संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाले संगठनों हेतु, जो इसके हमारे पर्यावरण से संबंधित जो कार्यक्रम है, कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाले संगठनों हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार कितने, इस कार्यक्रम जो 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, उस दिवस में ग्लोबल 500 उसमें 500 पुरस्कार ग्लोबल पुरस्कार बांटे जाएंगे। 500 ग्लोबल पुरस्कार बांटे जाएंगे। जो ये हमारा कार्यक्रम होगा 5 जून को, इसमें ग्लोबल 500 पुरस्कार बांटे जाएंगे। और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्लोबल जो 500 ग्लोबल पुरस्कार हैं उनकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसका यूएनपी का जो मुख्यालय है केन्या, कौन सी जगह है? केन्या की राजधानी कौन सी? इसकी जो राजधानी है नैरोबी, कौन सी है? नैरोबी राजधानी है, जो नैरोबी केन्या की राजधानी है नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है यूएनपी का। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। जो ये हमारी यूएनपी है, एक अंतरराष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र की ये एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम वर्ल्ड कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप इसकी जो स्थापना की गई थी यूएनपी की, यानी कि हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण की। अब इसमें आगे 3 मैंने करवा दिए, यूएनपी करवा दिया आपको, WWF करवा दिया, उसके बाद यूएनपी करवा दी। अब आपका है अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय जो हमारा अब आगे चौथा संगठन है वो कौन सा है? चौथा संगठन आपका है, अब आपका जो आगे चौथा है वो है ITTO यानी कि अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन। चौथा आपका जो है वो है ITTO अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है ये? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। 1986 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह एक अनोखा संगठन है। जो ये संगठन है वो एक ऐसा अनोखा संगठन है कि इसके अंतर्गत एक और उष्णकटिबंधीय संरक्षण, सतत प्रबंधन और उद्योग एवं व्यापार, इसके अंतर्गत जो आता है वो तो एक तो आता है उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण आते हैं और सतत प्रबंधन आता है, उद्योग आते हैं, व्यापार से संबंधित काम होते हैं इसमें। दूसरी तरफ यह पर्यावरण की समस्याओं के लिए जो ये दूसरी तरफ ये संगठन है जो ये पर्यावरण की समस्याओं के लिए भी इसे व्रत में शामिल है और उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसी जो वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू करने का प्रयास करता है। यह उष्णकटिबंधीय वन उत्पादों के साथ साथ यह जो हमारे उष्णकटिबंधीय वन है उनके उत्पादों के साथ साथ व्यापार से संबंधित आंकड़ों को एकत्रण कर उनका विश्लेषण कर उसे प्रचारित भी करता है जो ये हमारा ITTO है। उसके साथ ही जो हमारी साइट्स की जैव विविधता अभिसमय, कौन सी जैव विविधता अभिसमय संयुक्त कार्यक्रम को आयोजित करता है जिससे जैव विविधता के संरक्षण और उसकी संकटग्रस्त जो की प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों को अवैध व्यापार से भी बचाया जा सकता है इस संगठन के अंतर्गत। यानी कि जो हमारी
प्रजातियों जैव विविधता यानी कि जो हमारी जैव विविधता के जो जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो व्यापार होता है उनका संरक्षण भी किया जाता है इस ITDO के माध्यम से। और इसके अंतर्गत 35 उत्पादक सदस्य हैं। कितने हैं इसमें? 35 उत्पादक 35 उत्पादक सदस्य कितने हैं? 35 उत्पादक सदस्य हैं इसके अंतर्गत। और जो है उत्पादक 35 सदस्य और 38 उपभोक्ता। कितने? 38 उपभोक्ता सदस्य हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इसको 35 उत्पादक सदस्य और 38 उपभोक्ता सदस्य, यानी कि ये जो उत्पादन करते हैं ये इनका उपभोग करते हैं उपभोक्ता। और सदस्य के साथ साथ 73 कुल 73 देश हैं। कितने हैं टोटल इसमें? 73 देश, 73 देश इसके अंतर्गत आते हैं ITDO के अंतर्गत, जिसमें कि 10 उत्पादक सदस्य हैं, जिसमें कि 73 देशों में 10 उत्पादक सदस्य हैं। उत्पादक 10 जो है इसमें उत्पादक सदस्य हैं। और इसके साथ देश जो सदस्य देश है 10 उत्पादक सदस्य देश है वो देश एशिया प्रांत से हैं। कहां से हैं? एशिया प्रांत से हैं। एशिया प्रांत वो जो सदस्य हैं वो कहां से हैं? एशिया प्रांत से हैं। और ये एशिया प्रशांत कहां से हैं? एशिया प्रशांत से हैं जो ये 10 सदस्य हैं। और ये 10 सदस्य एशिया प्रशांत से हैं जिनमें भारत भी शामिल है। एशिया प्रशांत और जिसके साथ भारत देश भी शामिल है। भारत देश भी इसमें शामिल है। मैंने आज आपको 4 संगठन करवाए थे। पहला था आपका IUNC यानी कि वर्ल्ड वैल्यूएशन, दूसरा था WWF वर्ल्ड वैल्यू फंड, तीसरा था UNP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, चौथा था ITDO अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन था और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसे एक नौका संगठन भी कहते हैं क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण और उसके साथ ही अन्य कार्य भी करता है, जैसे प्रबंधन, उद्योग, व्यापार से संबंधित भी ये संगठन कार्य करता है। जो दूसरे आगे संगठन बचे हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।